Today we are here to know the top 10 mistakes candidates make in the SSB interview. आज हम उन टॉप 10 मिस्टेक्स की बात करेंगे जो आप अपने SSB इंटरव्यू के दौरान करते हैं। आप एनडीए के SSB के लिए जा रहे हैं, आप सीडीएस के लिए जा रहे हैं, आप आर्मी टीएस जा रहे हैं, आप नेवी टीएस जा रहे हैं, आप कैट जा रहे हैं, आप एनसीसी जा रहे हैं, आप जैक जा रहे हैं, आप एसएससी जा रहे हैं, किसी भी SSB इंटरव्यू के लिए, आप टीजीसी जा रहे हैं, आप एसएससी टेक जा रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैंडिडेट्स के अंदर, उन मिस्टेक्स को मैंने यहाँ फाइंड आउट किया है। तो चलिए क्विक वीडियो में देखते हैं कि आखिर वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको एग्जैक्टली नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द एसएसबी और जो आप करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, मेमोराइजिंग एंड मगिंग अप OLQs। हमें लगता है कि ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज 15 हैं, उनको हमको रट लेना है। नहीं भाई, वो 15 OLQs आपकी पर्सनैलिटी प्रॉस्पेक्ट के लिए हैं। आपकी बॉडी एक स्ट्रक्चर्ड है, जहाँ एक खूबसूरत ब्रेन है, एक अच्छा सा हार्ट है, किडनी है, एक लिम्स है, और इनसे एक एक्सपेक्टेशन की जाती है कि एग्जैक्टली ये जो बॉडी पार्ट्स हैं और इनसे जो एक्सपेक्टेशन है, ब्रेन से अगर हमें इफेक्टिव इंटेलिजेंस चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी चाहिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए तो चाहिए। एक अच्छे हार्ट से हमें सोशल एडजस्टमेंट, अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन चाहिए तो मतलब चाहिए। हमें अगर बात करें गट्स की तो हमें आपके अंदर लीडरशिप, आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्षमता, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, कॉन्फिडेंस लेवल, ये मुझे चाहिए आपसे। और लिम्स की बात करें तो करेज, डिटर्मिनेशन और स्टैमिना भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये चीज़ कोई रटने वाली नहीं है, ये महसूस करने वाली है कि वाकई में ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं वो आप में हैं कि नहीं है। तो इसको रटिए मत, इसको समझिए, महसूस करिए, अपने जीवन में इसको अप्लाई करिए। दूसरा मिस्टेक, राइटिंग अनरियलिस्टिक स्टोरीज इन टैट। अमूमन ज़्यादातर क्या है कि हम बड़े फिल्मी हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, रियल लाइफ से हम बहुत दूर चले गए, हम रियल लाइफ में आ गए हैं। और अक्सर जो टैट के अंदर आपकी स्टोरीज आ रही हैं उसमें असल में हीरो आप हैं, बट आप हीरो किसी और को बनाते हैं, तो आपकी रियल पर्सनालिटी नहीं आती। और अनरियलिस्टिक फिल्मी स्टोरीज को कोई जगह नहीं है बोर्ड के अंदर। यू नीड टू बी वेरी रियल। आपकी ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस, आपकी स्वयं की जो जर्नी है, उनकी एक्सपीरियंसेस के आधार पर जब किसी कहानी को आप लिखते हैं और उसमें अपने कैरेक्टर और लीडरशिप और सोल्यूशन पार्ट को दर्शाते हैं, तब आप में एक ट्रू लीडर दिखाई देता है। तो डोंट बी राइट अनरियलिस्टिक स्टोरी। थर्ड, स्टेइंग साइलेंट इन द ग्रुप डिस्कशन। लोगों को लगता है ग्रुप डिस्कशन साइलेंट बैठे हुए हैं। नहीं यार, अगर डोमिनेट नहीं करना है तो साइलेंट भी मत रहो। एटलीस्ट अपना स्टैंड, अपनी बातें आपको रखनी चाहिए कि आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है। दूसरों को भी सुनना चाहिए, ऐसा नहीं मैं कहूँगा, सपोर्ट भी करना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो गुड क्वालिटी। बट मुझे लगता है किसी भी मुद्दे पे आपका विचार होना, आपका ओपिनियन होना, आपका स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, और आपको कॉन्फिडेंटली ड्यूरिंग जीडी उन बातों को रखना चाहिए। ठीक है। मिस्टेक 4, एग्रेसिव और आर्गुमेंटिव जो है बिहेवियर इन द ग्रुप टास्क। कभी भी ग्रुप टास्क आप कर रहे हैं तो भाई आप बहुत एग्रेसिव हैं, आप जो है एग्रेशन हर पार्ट पे, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है ना, आपके अंदर एक ट्रू लीडर देखा जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। वही कहते हैं ना कि आप जो है इंडिविजुअल गेम खेलते हैं तो आप गेमर बनते हैं, बट आप ग्रुप गेम खेलते हैं, ग्रुप में कोई टास्क करते हैं तो आप एक कमांडर के तौर पे आते हैं। तो बीइंग अ कमांडर आपको आर्ग्यू नहीं करना, आपको लड़ना नहीं, बल्कि एक अच्छे लीडर की तरह खुद भी आगे बढ़ना है और टीम को भी आगे बढ़ाना है। ठीक है ना। और ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए बजाय रूड बिहेवियर के। साथ ही गिविंग रिहर्स आर डिसऑनेस्ट आंसर इन द पर्सनल इंटरव्यू। हमें ये लगता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, उनके आंसर्स फिक्टिशियस लिखते हैं, अपने कैरेक्टर को एक दूसरे कैरेक्टर के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। स्टॉप डूइंग ऑल द नॉनसेंस, ये करने की जरूरत नहीं है। बी रियल, व्हाट यू आर, प्रेजेंट योरसेल्फ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिहर्स्ड आंसर देने की कोशिश ना करें, दूसरों के आंसर रट के ना लिखें, अपने स्वयं की पर्सनैलिटी को दिखाएं, दैट विल बी बेटर फॉर यू। पुअर टाइम मैनेजमेंट इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट, वैट, SRT, SDT। बिल्कुल पुअर टाइम मैनेजमेंट है, वैट में नहीं हो पा रहे हैं 60 वर्ड, SRT पूरे नहीं लिखे जा रहे हैं, ST में सही से नहीं कर पा रहे हैं आप, तो दीज आर ऑल्सो अ मिस्टेक जो आपको एग्जैक्टली साइकोलॉजी पार्ट पे बैक फुट पे ले जाते हैं। तो बी मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस सो यू डू द थिंग्स ऑन टाइम, आप टाइम से कर सकें उस चीज़ को। मिस्टेक 7, ओवर कॉन्फिडेंस आर अंडर कॉन्फिडेंस इन द GTO टास्क। दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखते हैं, कभी अंडर कॉन्फिडेंस दिखते हैं। नहीं, दोनों नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ आप बढ़िए, अपने आइडियाज़ दीजिए, सही ट्रिक लगाइए, टीम को साथ में लेके चलिए। दिस इज द क्वालिटी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ड्यूरिंग द GTO टास्क। फाइनली, नेग्लेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। भाई देखो, ऐसा है, फौजी बनने जा रहे हो तो केवल डायलॉग से फौजी नहीं होना है, रियल में भी होना है। और रियल का फौजी वही है जो रियल ग्राउंड पर उतर करके मेहनत करता है, एफर्ट्स करता है, एंड दैट नीडेड एक्चुअली। तो डोंट नेग्लेक्ट द फिजिकल एक्टिविटी। प्लीज गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर द रनिंग एंड ऑल एंड डू इट। नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो अपने साथ, इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर योर पर्सनैलिटी। 9 मिस्टेक, मैसी लेक्चरेट डिलीवरी। आपका प्रॉब्लम है कि आप मैसी लेक्चरेट डिलीवरी करते हैं। दैट मीन
कुछ भी कभी भी रैंडम आप ओपिनियन दे रहे हैं, थॉट्स दे रहे हैं, नहीं। यू नीड टू वेरी ऑर्गेनाइज। इफ़ यू आर पुटिंग एनीथिंग, आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन रखना प्रॉपर ढंग से, उसका प्रॉज, उसका कॉन्ज और एग्जैक्टली सॉल्यूशंस की ओर सिस्टमैटिकली जब आप बढ़ते हैं तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी लीडरशिप क्वालिटी निकल के आती है। पुअर PYQ फॉर्म फिलिंग कहते हैं ना, ये जन्म कुंडली है आपकी, पहला स्टेप, जिससे आपकी रियल पर्सनैलिटी को देखा जाता है। ड्यूरिंग इंटरव्यू एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास आपके पास PYQ ही है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास आपका PIQ ही है, जिसके आधार पे आपकी लाइफ स्टाइल, आपका बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका इकोनॉमिकल स्टेटस, आपकी सोसाइटी, आपका जगह, आपका जिला, आपका गांव, आपकी ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो होते हैं ना, वो आपकी रियल पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं और एग्जैक्टली उसी के अनुसार आप खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो प्लीज़ इसको भी बहुत ऑनेस्ट फीलिंग रखिए, परफेक्ट फीलिंग रखिए और एग्जैक्टली अगर आप चाहते हैं जर्नी में 10 मिस्टेक्स को आप ना करें, एक रियल गाइडेंस पाएँ, अच्छी गाइडेंस पाएँ, मैं बिल्कुल प्राउडली कहूँगा बी पार्ट आप MKC संकल्प बैच SSB इंटरव्यू का, जहाँ एक ही संकल्प है आपका श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन अप टू 90 डेज तक का हमने प्लान रखा है वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम के साथ, जो आपको 1-to-1 फोकस करके बेहतर करते हैं, कॉन्फिडेंट करते हैं और एग्जैक्टली SSB में आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन को सुनिश्चित करते हैं। और उसके लिए सिंपली उठाना है, फ़ोन करना है, कॉल हमें 9696330033 पर जुड़ जाना है MKC की बेस्ट SSB गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।